कोई हीरो ने गाना गाया है, जो कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। तो कांसीराम जी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके ये दिखा दिया है कि आज भी हम लोग सरकार में हैं, हम लोग भी सरकार में है ही भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आजकल राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एबीवीपी जो संगठन है, जो एबीवीपी के जो सदस्य हैं, उन्होंने उनके ऊपर नोटिस जारी कर दी है कि 5 दिनों के अंदर ओम प्रकाश राजभर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम कोर्ट तक जा सकते हैं। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान वायरल हो रहा था जो सोशल मीडिया पे छात्रों के खिलाफ था। वो जो छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों को इन्होंने अराजक तत्व और गुंडा शब्द से इस्तेमाल कर दिया। इससे नाराज एबीवीपी के जो सदस्य हैं, ये सभी लोग नाराज हुए और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिए और उनके घर पर जिस तरह से पथराव हुआ आप तो जानते ही होंगे। लेकिन आजकल ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी चर्चा ये हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा के साथ नहीं रहने वाले हैं। भाजपा का साथ छोड़ करके वो किसी दूसरे दल को वोट करेंगे, दूसरे दल के साथ गठबंधन करेंगे और हो सकता है कि बहुत बड़ी पार्टी में वो जाने वाले हैं। साथियों, अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जब से ओम प्रकाश राजभर जी का ये फोटो वायरल हो रहा है साइकिल के साथ, क्या अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे या बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के साथ? क्योंकि अभी हाल ही में द रेड इंक पर उनका एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दिया है, एक इंटरव्यू देखा गया है जिसमें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की सबसे बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज भले मैं सत्ता में हूँ, भले ही मैं आज भाजपा सरकार के साथ हूं, भले ही मैं यूपी सरकार के साथ हूं, आज हम सत्ता में, फिर भी अगर सबसे बड़ा अगर कोई मुख्यमंत्री था, सबसे कोई अच्छा मुख्यमंत्री था तो वो थी बहन कुमारी मायावती जी। हम लोग भी सरकार में है ही भाई, लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। क्योंकि बसपा के सरकार को उन्होंने 14 बरस तक देखा है। 1995 की उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को जिक्र करते हुए कह रहे थे कि जो बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, जो कहती हैं, वो कर दिखाती हैं। कभी भी वो किसी बात को पीछे नहीं रखती, किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करती, गलत को गलत कहने की उनमें हिम्मत होती है। अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, ये अधिकारी गलत था, तो उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का ऑफर दे देते कि सस्पेंड कर दो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि ओम प्रकाश राजभर इसके पीछे की कहानी को क्यों दर्शाना चाहते हैं? आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आजकल बहुत ही परेशान है, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरुण राजभर जो उनके बेटे हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अराजक तत्व अगर नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे। साथियों, वो तो बात अलग है, अपना निजी मामला है, कभी कभी बयान उल्टा सीधा दे देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि बड़े बोलेपन हैं, बड़े भोले हैं और ये हमेशा हक की बात करते हैं। लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी अगर वो अपनी सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रशंसा न करके अगर किसी दूसरे की पार्टी का प्रशंसा कर रहे हैं तो साफ साफ ये लगता है कि ऐसा न है कि 27 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी पाला बदलने वाले हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी कब किधर हो जाएं पता नहीं चलता। आपको पता ही होगा, कभी अकेले लड़ते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, फिर समाजवादी पार्टी का संगठन छोड़कर फिर जो है कि भाजपा में आ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बसपा की चर्चा हो रही है, बहुजन समाज पार्टी के जो बसपा सुप्रीमो हैं उनकी चर्चा हो रही है, इसका साफ साफ स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर साफ साफ स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी अब बसपा के साथ आने वाले हैं। साथियों, वो बता रहे थे कि जब बहन कुमारी मायावती जी का
उड़न खटोला निकल जाता है तो सभी जो अधिकारी हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। कहीं ऐसा न हो कि बहन कुमारी मायावती जी का उड़न खटोला उन्हीं के शहर न उतर जाए। हाँ, हम सरकार में कूदा हम कहते इला हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इस तरह से पहले डर था, पहले कानून व्यवस्था मजबूत थी, पहले जो है कि कभी भी दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था, कभी पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होता था। वो कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ, बहन कुमारी मायावती जी अगर ना होती तो शायद आज भी दलित पिछड़े मारे जा रहे होते। साथियों, बहुत बड़ी बात कह दी है। द रेड इंक पर उनका इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ओम प्रकाश राजभर को लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी बसपा के साथ आ जाते हैं या ओम प्रकाश राजभर जी बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को सबने देखा है और बहन जी को भी गठबंधन के साथ ही सरकार बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। और ओम प्रकाश राजभर अगर बसपा के साथ शामिल हो जाते हैं तो ये निश्चित है कि बसपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बसपा की सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। बहन कुमारी मायावती जी से सीधा आमना सामना होता था, जो भी कुछ कहना नहीं था, जो कुछ कहना था वो सारी बात अपने में कर लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने सभी साथियों के साथ हो सकता है कि पिछड़ा समाज को लेकर के वो बसपा के साथ आ जाए और 27 का चुनाव उनके साथ लड़े, क्योंकि भाजपा अब उनसे नाराज़ होती हुई दिख रही है। 5 दिनों का उन्हें मोहलत दिया गया है कि 5 दिनों के अगर आप अंदर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एबीवीपी के लोग, एबीवीपी के जो सदस्य हैं, ये सभी बच्चे कोर्ट जाएंगे, क्योंकि छात्रों को उन्होंने गुंडा शब्द से नवाज दिया था। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है कि हो सकता है भाजपा के सरकार को छोड़े, भाजपा को छोड़े तो उनके साथ वो अकेले नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी जाएंगी, पल्लवी पटेल भी जाएंगी और साथ ही उन्हीं के जो भाई हैं संजय निषाद जी भी ज़रूर जाएंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी का रुतबा बढ़ जाएगा और फिर से बसपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार तो बनी थी, जिससे मात्र अकेले 2007 में बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार बनी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इसलिए बहन जी गठबंधन करने से नहीं चाहती कि गठबंधन करें, लेकिन अगर वो गठबंधन कर लेती है तो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी आपकी